और कैसे बच्चों? तो बच्चों आज हम करते हैं एक्सरसाइज 3.2, हमारा चैप्टर 3rd चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक जो गिवन दी हुई है, उन्होंने स्टेटमेंट दी हुई है कि फाइंड दी वैल्यूज ऑफ, हमने वैल्यू निकालनी है। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उन्होंने दिया हुआ है, बाकी रिमेनिंग की हमने वैल्यू निकालनी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक यही चलेगा। एक उन्होंने दी हुई वैल्यू, हमने रिमेनिंग जो हमें पता है कि 6 वैल्यू होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेकेंट और सीकेंट। ठीक है, तो उनकी हमने वैल्यू निकालनी है अकॉर्डिंगली। तो देखो क्या है, इन्होंने बोला हुआ है कि cos x इज इक्वल टू -1/2। cos x की इन्होंने वैल्यू दी हुई है। ठीक है, cos x इज इक्वल टू -1/2। तो हमने बाकी क्या है, बच गया हमारे पास साइन बच गया, साइन रिमेनिंग रह गया, साइन, टैन, कॉट, सीकेंट, कोसेकेंट रह गया। तो वो उन्होंने साथ में ये कंडीशन भी दे दी कि वो 3rd क्वाड्रेंट में है। 3rd क्वाड्रेंट में जैसे आपको पता है कि ये क्वाड्रेंट है, 1st क्वाड्रेंट, 2nd क्वाड्रेंट, 3rd क्वाड्रेंट और 4th क्वाड्रेंट। ठीक है, यहाँ पे सारी वैल्यूज़ जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं, सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पॉजिटिव होती है। ठीक है, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होगा, बाकी नेगेटिव होंगे। साइन पॉजिटिव होगा तो कोसेकेंट भी पॉजिटिव होगा, साइन का रिवर्स होता है, अपोजिट होता है। ठीक है, और यहाँ पे ऑल साइन टैन, यहाँ पे टैन और कॉट पॉजिटिव होगा और यहाँ पे सीकेंट और कोसेकेंट पॉजिटिव होगा। तो ऐसे ही याद रखते हैं, ऑल साइन टैन कॉस। ठीक है, तो अब ये बात कर रहा है कि 3rd क्वाड्रेंट में है, इसके अकॉर्डिंग हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। अच्छा, हमें आपको पता ही है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो इतना तो आपको पता है कि किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहाँ पे थीटे के प्लेस पे x है, अगर यहाँ पे x कर दें तो एक ही बात है, यहाँ भी x कर दिया तो साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। अगर मैं इस कॉस x की वैल्यू यहाँ रखता हूँ, ठीक है, तो हमें साइन की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। देखो जैसे मैंने रखा साइन स्क्वायर x प्लस इस कॉस x के प्लेस पे कॉस x स्क्वायर है, तो इसको ऐसे कर लो यहाँ। ठीक है, cos x के प्लेस पे मैंने रख दिया -1/2, ये गिवन है। ठीक है, इज इक्वल टू 1। ओके, अब जब हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो ये इसका क्या आया स्क्वायर करके 1/4, क्योंकि नेगेटिव को स्क्वायर करो तो पॉजिटिव में ही आएगा। ठीक है, 1/2 इंटू 1/2 1/4 इज इक्वल टू 1। अब 1/4 को दूसरी तरफ ले जाओ, तो मेरे पास क्या आया, साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 - 1/4। तो क्या है, इसको एलसीएम लेंगे तो क्या है मेरे पास 3/4। तो साइन स्क्वायर x किसके इक्वल आया, 3/4। ठीक है, हमें चाहिए साइन x। तो साइन x अगर करना है तो अगर हम साइन स्क्वायर x इसका बोथ साइड अगर स्क्वायर रूट लें, यहाँ भी स्क्वायर ले लिया, बोथ साइड ले लिया, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये स्क्वायर इससे कैंसिल होगा। ठीक, तो ये मेरे पास आया साइन x इज इक्वल टू इस तरफ प्लस माइनस 3/4। ठीक है, अब 4 को स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर। ठीक, तो मेरे पास क्या आया, इसको बाहर किया तो साइन x मेरे पास आया प्लस माइनस √3 ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, तो क्या आया 2। ठीक है, तो ये साइन x प्लस माइनस वैल्यू है, लेकिन अब ये है कि हमने प्लस लेना या माइनस लेना, ये हमें चूज करना पड़ेगा। तो ये यहाँ जो दिया हुआ 3rd क्वाड्रेंट में है ये, तो 3rd क्वाड्रेंट में ऑल साइन टैन, यहाँ तो साइन नेगेटिव होगा, तो कौन सी वैल्यू चूज करेंगे हम, नेगेटिव वाली वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू नहीं चूज करेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ठीक बच्चों, तो ये मेरे पास आ गया साइन x मेरे पास आया -√3/2। ठीक है,
तो देखो हमने एक वैल्यू दी हुई थी, एक वैल्यू और निकाल ली, बाकी रिमेनिंग रहेगी 4 वैल्यू। बस हमने और कुछ नहीं निकालना, 4 वैल्यू जो रिमेनिंग होगी हम इस दोनों वैल्यू से फाइंड करेंगे। देखो कैसे, मेरे पास साइन एक्स है अब माइनस √3/2, ठीक है, ये हमने फाइंड कर ली। और मेरे पास जो गिवन था, गिवन क्या था मेरे पास, cos x, ये गिवन है, कितना था, -1/2, ये तो गिवन था -1/2। ओके, अब हमने tan फाइंड करना, tan x फाइंड करना। tan x फाइंड हमें पता है, देखो tan x हमें पता है किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, sin x अपॉन cos x, ठीक है। तो sin x की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, जो भी वैल्यू है, cos x की वैल्यू, तो ये मेरे पास आया tan x -√3/2 -1/2, तो 2 आपस में कैंसिल हो गया, ये आपस में कैंसिल हो गया, नेगेटिव नेगेटिव, तो क्या बचा मेरे पास, √3 बचा, ठीक। 3 वैल्यू आ गई। अब कुछ नहीं करना हमने, हमें चाहिए नेक्स्ट वैल्यू कॉट की चाहिए वैल्यू, मान लो इसके कॉट की भी चाहिए, कॉट एक्स चाहिए, और मुझे सीकेंट एक्स भी चाहिए, ठीक है, और मुझे कोसीकेंट एक्स भी चाहिए, ठीक है। 3 वैल्यू चाहिए हमें, तो इसका रिवर्स कर दो, ठीक है। 2 को ऊपर ले जाओ और इसको नीचे ले जाओ, नेगेटिव तो वैसे ही रहेगा, साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, क्वाड्रेंट तो वही रहेगा, जो साइन का क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, कोसिकेंट भी थर्ड में नेगेटिव ही होगा, क्योंकि आपस में ये रिवर्सिबल है, रिवर्स हो जाते हैं। तो इसका आएगा -2/√3, इसके उल्ट कर दिया बिल्कुल, ठीक है। आपको सिर्फ एक वैल्यू निकालनी है, एक वैल्यू निकाली, साइन एक्स निकाला, ये दिया हुआ था, ये निकाला, ये भी हमने यहां से फाइंड कर लिया, उसके बाद रिवर्स करते चल जाओ, ठीक है। तो इसका क्या आया, -2/1, या -2 लिख दो तो भी चलेगा, ठीक। और इसका किया √3, तो इसका आएगा 1/√3। तो एक वैल्यू थी, हमने इसकी 5 वैल्यू फाइंड कर दी, तो इसको कुछ ऐसे सॉल्व करना था। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हो, उन्होंने बोला है कि sin x = 3/5, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। यहां पे उन्होंने बोल दिया कि सेकंड क्वाड्रेंट लाई कर रहा है, ठीक है, इतना ही फर्क है। प्रीवियस क्वेश्चन में वो थर्ड क्वाड्रेंट में बोला था, यहां सेकंड में बोल दिया। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है और कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसका भाई मान लो या इसकी बहन मान लो, ठीक है, वो दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होगा, कॉस नेगेटिव होगा, सीकेंट नेगेटिव होगा। तो इसमें भी वही आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमारी लगेगी। हमें पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स = 1, ये तो हमें पता ही है। अब क्या है, जो गिवन वैल्यू दी हुई है, साइन एक्स का स्क्वायर है, तो यहाँ पे मैं साइन एक्स के प्लेस पे अगर इसको ऐसे इसको ऐसे कर दिया मैंने, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, यहाँ पे स्क्वायर कर दिया। साइन एक्स के प्लेस पे मैं 3/5 रखता हूँ, तो यहाँ रखा मैंने 3/5 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स = 1, ठीक है। तो अब इसको उस तरफ ले जाए और साथ में देखो इसका 9 आएगा और यहाँ पे 25 कर देगा स्क्वायर जब खोलेंगे तो मेरे पास आया कॉस स्क्वायर एक्स = 1 - 9/25, ओके। तो कॉस स्क्वायर एक्स आया मेरे पास 25 - 9, 25 - 9/25, ये आया 16/5। इसको 4/5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, देखो ना, 16 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर एंटायर का स्क्वायर हो गया, ठीक है। और कॉस स्क्वायर हमें चाहिए, ये है कॉस स्क्वायर की वैल्यू, हमें चाहिए कॉस
कॉज एक्स चाहिए, ठीक है। तो देखो कॉज स्क्वायर एक्स है ये, और यहाँ पे 4/5 स्क्वायर। तो बोथ साइड जब स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है, तो ये प्लस माइनस होगा इस साइड, ठीक। दो वैल्यू आ सकती हैं इसमें, क्या ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, तो मेरे पास क्या आया, कॉज एक्स क्या आया, कॉज एक्स क्या आया मेरे पास, प्लस माइनस 4/5। ओके, कॉज एक्स की वैल्यू हमें मिल गई। अब बस और कुछ नहीं निकालना आपने। अब देखो साइन एक्स मेरे पास गिवन दिया हुआ है। अच्छा ये पहले तो देख लो, इसका कॉज एक्स पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना। अब गिवन दिया होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो हमने पॉजिटिव वाली वैल्यू लेना नहीं, इसकी नेगेटिव वाली वैल्यू लेनी है, ठीक है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है वो। तो यहाँ पे कॉज एक्स आएगा मेरे पास -4/5। ओके, तो कॉज एक्स आ गया मेरे पास ये, साइन एक्स 3/5, ठीक है। साइन तो पॉजिटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। और अब tan x की बात करते हैं। tan x तो इसको ऊपर रखना है, इसको नीचे रखना है, क्योंकि हमें पता है कि tan x होता है sin x अपॉन cos x। sin x ऊपर रखें और cos x नीचे रखेंगे, तो ये 3/5 और यहाँ पे 4/5, 5 हो गए कैंसिल, मेरे पास आया 3/4, ठीक है। tan x आ गया 3/4, तो इसको ऐसे लिखते हैं यहाँ पे 3/4, ठीक है। अब बात करते हैं cos x क्या उल्टा क्या होता है, अपोजिट, तो क्या होगा, सीकेंट x होगा, 5 ऊपर होगा 4 नीचे, साइन को आपने टच नहीं करना, साइन वैसे रहने देना। तो ये आया मेरे पास 5/4। नेक्स्ट साइन x को ऐसे ही करना, कोसीकेंट x इसको भी ऐसे ही करना, कोसीकेंट x पॉजिटिव साइन पॉजिटिव रहने देना, 5 को ऊपर कर दिया, 3 को नीचे कर दिया, ठीक है। इसका भी ऐसे tan x का cot x, ठीक। अच्छा ये थोड़ा सा रह गया, देखो जब मैंने साइन अपॉन कॉज रखा तो यह नेगेटिव वैल्यू थी, यहाँ पे इसकी वैल्यू नेगेटिव थी नीचे, ठीक है। थोड़ा इसमें थोड़ी मिस्टेक होगी, यहाँ नेगेटिव आएगा क्योंकि यहाँ पे साइन 3/5 था और -4/5 था। ओके, तो इसकी वैल्यू वैसे भी पता लगता है कि tan x सेकंड क्वाड्रेंट में मिस्टेक मेरे से होगी, लेकिन मैंने फिर मुझे पता लग गया कि ये जो tan x है सेकंड क्वाड्रेंट तो नेगेटिव होता है, तो इससे मैंने अपनी जो मिस्टेक थी ट्रेस कर ली, ठीक। तो ये होगा नेगेटिव में। तो जब cot x की बात करेंगे तो ये सिर्फ साइन तो वही रहेगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में भी cot x नेगेटिव होता है। तो बच्चों इसको 4 को ऊपर करना है, 3 को नीचे करना है, तो मेरे पास आया -4/3। तो ये 66 वैल्यू हमने फाइंड कर ली। हमारे पास एक वैल्यू दी हुई थी और हमने इसके थ्रू 6 वैल्यू हमने फाइंड कर ली। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में इन्होंने दिया हो कि cot x की वैल्यू, जो cot x की वैल्यू है वो दी होगी, कितनी वैल्यू cot x की, 3/4, ठीक है। और x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। एक इन्होंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है और इसके थ्रू हमने रिमेनिंग 5 निकालने हैं, वैसे ही चल रहे हैं क्वेश्चन। तो cot x इज इक्वल टू 3/4 और x कहाँ पे है, लाई कर रहा है, एंगल कहाँ लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो जब थर्ड क्वाड्रेंट में हमें पता है ऑल साइन tan, थर्ड में tan और cot पॉजिटिव होता है, वो वैसे भी उन्होंने पॉजिटिव वैल्यू दी हुई है, ठीक है। अब फिर वह यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाएंगे बच्चों, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमें इस यहाँ cot x वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमें थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। 3-4 है हमारे पास। तो ये इसका लगेगा कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, ये तो पता है आपको। ओके, तो अब क्या है, हमें cot x दिया हुआ है, ठीक। cot x को दूसरी तरफ ले जाओ तो ये मेरे पास क्या आया, कोसिकेंट स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर x। ओके, cot स्क्वायर x को
इसको कॉट एक्स का इंटायर का स्क्वायर कर दो, एक ही बात है। अब जो भी वैल्यू दी हुई है यहाँ पे कॉट एक्स की वैल्यू बच्चों वैल्यू हमने पुट कर देनी है। तो बच्चों ये मेरे पास आया कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 3/4, 3/4 का स्क्वायर आएगा, तो ये क्या आएगा 9/16 नहीं आ गया, 3 × 3 9, 4 × 4 16। ओके, इसका किया एलसीएम किया तो क्या आया इसका 16 + 9 25, 25/16, या इसको ऐसे बोल सकते हैं 5/4 का एंटायर का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये कोसिकेंट स्क्वायर एक्स की वैल्यू है 5/4 स्क्वायर, हमें चाहिए कोसिकेंट एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो कोसिकेंट एक्स की वैल्यू बोथ साइड यहाँ पे, चलो नीचे कर, यहाँ पे ये आएगा कोसिकेंट एक्स का स्क्वायर और यहाँ पे √5/4 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस दो वैल्यू आएंगे इसकी। इसमें क्या है, ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आया कोसिकेंट एक्स इज इक्वल टू ±5/4। अब ये जो मेरे पास आया कोसिकेंट प्लस माइनस, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो है ना कि कौन सी प्लस रखनी माइनस रखनी, वही फिर हमने क्वाड्रेंट की तरफ देखना है। ये थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट एक्स, साइन एक्स और कोसिकेंट एक्स नेगेटिव होता है, तो हमने इसकी नेगेटिव वाली वैल्यू उठानी है। ठीक है, पॉजिटिव नहीं उठानी, तो ये इसको पॉजिटिव नहीं लेनी, ये आया नेगेटिव -5/4। ओके, तो एक वैल्यू आ गई हमारे पास, तो इससे ही हम, अगर मैं कोसिकेंट की आ गई मेरे पास, तो साइन की तो हम वैसे ही निकाल सकते हैं, 4 को ऊपर 5 को नीचे। ठीक है, आपस में बहन भाई है बोल लो, तो ये मेरे पास आएगा sin x इज इक्वल टू -4/5। ओके, तो अब बात करते हैं इसकी, मेरे पास cot x तो गिवन दिया हुआ है, cot x दिया हुआ है, तो इसकी 3/4, तो जब मैं tan x की बात करता हूं, tan x की बात करता हूं जब मैं, तो ये इसका होगा रिवर्स 4/3। ठीक है, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो इसका आएगा पॉजिटिव में होगा ये। ठीक है, तो ये मेरे पास, तो मेरे पास 4 वैल्यू आ गई। अब क्या है, अब हमने फाइंड करनी है cos x की और secant x की, तो यहाँ से ही इसको, इसमें से ही हम फाइंड कर सकते हैं, इसमें से ही कोई उठा लो। ठीक है, तो इसकी हेल्प लेनी है हमने। तो देखो, एक तो मेरे पास cot x दिया हुआ है। ठीक है, अगर मैं cot x की बात करता हूँ, cot x किसके इक्वल होता है, cos x अपॉन sin x, ये तो हमें पता ही है। ठीक, अब मुझे चाहिए cos x की वैल्यू, cos x चाहिए ना वैल्यू, तो मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं sin x से तो बात नहीं बन जाएगी, sin x और sin x कट गया तो cos x नहीं आएगा। मेरे पास देखो sin x और cot x दिया हुआ है ये, और sin x भी हमने फाइंड कर लिया। ठीक, तो बस आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आया cot x, यहाँ लिख लो ना, cot x इंटू sin x, cot x को मैंने ओपन कर दिया, cos x अपॉन sin x इंटू sin x। ठीक है, अंडरस्टैंड करके हमारा मतलब ही ये है कि हमें कैसे वैल्यू फाइंड करनी, थोड़ा सोचना पड़ेगा कि साइन आपस में कट जाएगा तो cos x आ जाएगा नेचुरली। ठीक है, तो यहाँ ये कट गया, कैंसिल हो गया, तो cot x मेरे पास दिया हुआ 3/4, और बच्चों sin x दिया हुआ है -4/5। ठीक है, तो ये 4 आपस में कैंसिल हो गया, तो फाइनली मेरे पास क्या है -3/5। तो ये जो वैल्यू है मेरे पास, किसकी वैल्यू आई, cos x की। ठीक है ना, तो cos x आया -3/5। अब जब मेरे पास cos x आ गया तो secant x तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं।
ठीक है, इसका रिवर्स कर देना बस, सीकेंट एक्स 5 को ऊपर कर देना, 3 को नीचे कर देना, साइन को चेंज नहीं करना, साइन को ऐसे रखना है। तो आप वैसे भी देख सकते हो, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस तो नेगेटिव होगा, कॉस और सीकेंट नेगेटिव होगा, ठीक है, साइन और कोसेकेंट में नेगेटिव होगा, यही पॉजिटिव होगा। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 वैल्यू हमारे पास आ गई। तो इसको कुछ ऐसे सॉल्व करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ये सीकेंट एक्स दिया हुआ है, ठीक है, सीकेंट एक्स इज इक्वल टू 13/5, ठीक है। वो बोल रहा है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होता है, इसलिए सीकेंट पॉजिटिव दिया हुआ, देना पड़ेगा उसको फोर्थ क्वाड्रेंट की जब बात कर रहा वो, ठीक है। तो इसको अपने आप कई तरीके हैं इनको करने के, आप जितना हो सके सिंपल वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपने, ठीक है। तो इसका क्या आएगा, अगर मैं सीकेंट मेरे पास है, सीकेंट का रिवर्स करेंगे, उल्टा करेंगे, तो मेरे पास कॉस एक्स होगा, कॉस एक्स इसके इक्वल आएगा 5/5 नीचे, ठीक है। अब क्या हमें पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, पुट करो वैल्यू यहाँ पे, कॉस एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है, साइन एक्स हमें मिल जाएगा, ठीक। तो चलो पहले ऐसे करते हैं, कॉस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ तो कॉस एक्स आएगा ना, ये कॉस एक्स इस तरफ ले जाना, तो साइन एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स के प्लेस पे आएगा 1 माइनस इसका स्क्वायर 25/169, 13 इंटू 13 169, ठीक है। इसको करो सॉल्व, 169 माइनस 25/169, तो ये आया साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल आया, इसको माइनस करो 144/169, ठीक है। हमें पता है कि 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का, और 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का, तो 12/13 का स्क्वायर कर दिया। तो जब यहाँ पे देखो साइन एक्स मेरे पास है, ठीक, ये स्क्वायर में है, इसका अंडर रूट किया, ठीक है, और यहाँ पे इसका अंडर रूट कर दिया, ये आया 12/13 स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस माइनस लिखना नहीं भूलना आपने, ठीक, दो वैल्यू आ सकती हैं, ये कैंसिल हो गया स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो गया, तो साइन एक्स मेरे पास आया प्लस माइनस 12/13, ठीक है। अब थोड़ा देखना है, नेगेटिव पॉजिटिव देखना, कौन सी वैल्यू लेनी है हमने, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होगा साइन, ठीक है, ऑल साइन टैन कोस, कॉस पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू लेनी है हमने, माइनस 12/13, ठीक। तो मेरे पास सीकेंट आ गया, कॉस आ गया, साइन आ गया, ठीक, तीन वैल्यू आ गया, तीन वैल्यू की, इसके उल्टा करते चले जाओ, तो या उल्टा करो, यहाँ से tan x की वैल्यू आ जाए, चलो tan x भी निकाल लो, tan x हमें पता किसके इक्वल होता है, sin x अपॉन cos x, sin x ये रखी वैल्यू माइनस 12/13, sin x की वैल्यू रखी, और cos x की वैल्यू मेरे पास है 5/13, 13 कैंसिल हो गया, तो tan x क्या है बच्चों मेरे पास, माइनस 12/5, नेगेटिव में आ गई ये, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan वैसे ही नेगेटिव होता है, और वैसे ही आपने जैसी वैल्यू रखी अपने ऑटोमेटिकली आ गया नेगेटिव। तो अगर tan नेगेटिव है तो cot क्या है, इसका उल्टा कर दो, -5/12, sin x की वैल्यू मेरे पास है, ठीक है, ये आई, इसका कोसेकेंट x की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लो, ठीक है बच्चों, इसका कोसेकेंट की क्या आई, 13 ऊपर 12 नीचे, -13/12, ठीक। तो मेरे पास 1 2 ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, ठीक है, 6 की 6 वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे लिख दो पूरी की पूरी वैल्यू साथ में, तो यही हमारा आंसर है। तो बच्चों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो ये बोल रहा है कि tan x इज इक्वल टू -5/12 और x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में x लाई कर रहा है। तो
यहाँ पे tan x की वैल्यू दी हुई है, ठीक। तो हमने 5 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिमेनिंग है वो फाइंड करने हैं। तो इसका क्या है, यहाँ पे वही लगेगी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये किसके इक्वल है आपको पता है, ये इक्वल है 1 के, ठीक। मैंने क्या करना, टेन एक्स के प्लेस पे यहाँ रख देना -5/12 रख दिया। तो क्या हुआ देखो, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 5/12 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये आया सीकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, इसको इस तरफ ले गए तो ये तो देखो ये बन गया 25/144। तो ये मेरे पास आया, ये नेगेटिव है इस तरफ पॉजिटिव है, तो ये मेरे पास आया 1 + 25, ये नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, स्क्वायर है तो 144 ये है फाइनली, ठीक। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो, 144 + 25/144, ठीक है। ये इसको प्लस किया तो क्या है 169/144, इसको 169 किसका स्क्वायर है 13 का, और 144 किसका स्क्वायर है 12 का, तो ये आया 13/12 एंटायर का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे पास आया 16 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 13/12 इसका स्क्वायर, ठीक। अब देखो कि मुझे चाहिए सीकेंट एक्स के लिए, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। यहाँ भी स्क्वायर रूट लिया, इसका स्क्वायर किया, और यहाँ भी स्क्वायर रूट लिया 13/12 का स्क्वायर, यहाँ प्लस माइनस, ठीक। ये आपस में ये कैंसिल, फाइनली मेरे पास क्या बचा, सीकेंट एक्स किसके इक्वल बचा 13/12 प्लस माइनस, ठीक है। अब प्लस माइनस की बात करते हैं, तो प्लस लेना कि माइनस लेना वो गिवन क्वाड्रेंट को देखना है। सेकंड क्वाड्रेंट में सीकेंट या कॉज एक्स जो होता है नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव वैल्यू लेनी है हमने। तो इसका क्या आएगा माइनस, इसका बच्चों आएगा -13/12, ठीक। अब यहाँ से देखो दो वैल्यू मेरे पास आ गई, ठीक है। यहाँ से एक और वैल्यू मिल सकती है मुझे, अगर मैं यहाँ से फाइंड करूँ तो कॉज एक्स तो आराम से आ जाएगा, ये कॉज एक्स इज इक्वल टू 12 ऊपर 13 नीचे -12/13, थर्ड वैल्यू मिल गई मुझे, ठीक है। अब tan x मेरे पास है, सीकेंट x है, cos x मेरे पास है, ठीक। हमने अब फाइंड करना है sin x की वैल्यू, sin x और कोसेकेंट x की वैल्यू फाइंड करनी है। sin x देखते हैं क्या आया, देखो sin x कैसे फाइंड कर सकते हैं, इनको देख लो। अगर मैं सपोज करूँ tan x मेरे पास को मल्टीप्लाई मैं अगर cos x से कर दूँ, sin x को मल्टीप्लाई, क्योंकि मेरे पास tan x को मैं मल्टीप्लाई cos x से कर दूँ, tan x मेरे पास दिया हुआ है, cos x हमने फाइंड कर लिया, इसको आपस में मल्टीप्लाई करो, देखो तो ये tan x होगा sin x अपॉन cos x, और cos x आपस में हो गया कैंसिल, तो क्या आया मेरे पास फाइनली sin x आया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि tan x मल्टीप्लाई cos x किसके इक्वल होगा, sin x के इक्वल होगा। अंडरस्टैंड करके तो देखो अंडरस्टैंड होना चाहिए आपको कि हमारे पास जो पड़ा है उससे ही फाइंड करनी है ना वैल्यू। tan x मेरे पास पड़ा, cos x मेरे पास पड़ा, मैंने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, sin x आ गया, ठीक है। तो या ऐसे भी ले सकते हैं sin x इज इक्वल टू tan x इंटू cos x, ऐसे लिख लो, ठीक। ये आपकी मर्जी है, ठीक है। -5/12 मल्टीप्लाई cos x की वैल्यू हमने फाइंड की -12/13, ठीक है। 12 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो फाइनली मेरे पास क्या आया 5/13। sin x क्या आया मेरे पास 5/13, ठीक है। अब क्या है sin x मेरे पास आ गया, तो कोसेकेंट x भी कर सकते हैं हम, ठीक है। इसका रिवर्स उल्टा करना है, 13 को ऊपर और 5 को नीचे, ये पॉजिटिव वैल्यू रहेगी क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव आता है, तो पॉजिटिव रहेगी, वैसे भी पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। तो
अब यहाँ पे कॉट एक्स, ये तो पहले ही फाइंड कर सकते थे, कॉट कॉट तो यहाँ से ही फाइंड कर सकते थे, स्टार्टिंग में कर सकते थे इसको। तो अगर मैं कॉट एक्स की बात करता हूँ तो ये होगा 12 ऊपर 5 नीचे, क्योंकि ये बहन भाई आपस में, तो इसका क्या आया -12/5, ठीक है, फर्स्ट सेकंड, ठीक है, ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ, यही 6 वैल्यू।